कृष्णाय नमो नमः। अध्याय 9 श्लोक संख्या 34। मन्मना भव मव्दक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु मामे वैश्यसि युक्तत्वमात्मनं मत्परायणः। अर्जुन, मेरे में ही मन वाला हो, सिवाय मेरे दूसरे भाव मन में न आने पाए। मेरा अनन्य भक्त हो, अनवरत चिंतन में लग, श्रद्धा सहित मेरा ही निरंतर पूजन कर और मेरे को ही नमस्कार कर। इस प्रकार मेरी शरण हुआ। आत्मा को मुझ में एक ही भाव से स्थित कर तू मुझे ही प्राप्त होगा, अर्थात मेरे साथ एकता प्राप्त करेगा। निष्कर्ष। इस अध्याय के आरंभ में श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, तुझ दोष रहित भक्त के लिए मैं इस ज्ञान को विज्ञान सहित कहूँगा, जिसे जानकर कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। इसे जानकर तू संसार बंधन से छूट जाएगा। यह ज्ञान संपूर्ण विद्याओं का राजा है। विद्या वह है जो परम ब्रह्म में प्रवेश दिलाए। यह ज्ञान उसका भी राजा है, अर्थात निश्चित कल्याण करने वाला है। यह संपूर्ण गोपनीयों का भी राजा है। गोपनीय वस्तु को भी प्रत्यक्ष करने वाला है। यह प्रत्यक्ष फल वाला, साधन करने में सुगम और अविनाशी है। इसका थोड़ा सा भी साधन आप से पार लग जाए तो इसका कभी नाश नहीं होता, वरन इसके प्रभाव से वह परम श्रेय तक पहुँच जाता है। किंतु इसमें एक शर्त है। श्रद्धा विहीन पुरुष परम गति को प्राप्त न होकर संसार चक्र में भटकता है। योगेश्वर श्री कृष्ण ने योग के ऐश्वर्य पर भी प्रकाश डाला। दुख के संयोग का वियोग ही योग है, अर्थात जो संसार के संयोग वियोग से सर्वथा रहित है, उसका नाम योग है। परम तत्व परमात्मा के मिलन का नाम योग है। परमात्मा की प्राप्ति ही योग की पराकाष्ठा है। जो इसमें प्रवेश पा गया, उस योगी के प्रभाव को देख कि संपूर्ण भूतों का स्वामी और जीवधारियों का पोषण करने वाला होने पर भी मेरा आत्मा उन भूतों में स्थित नहीं है। मैं आत्म स्वरूप में स्थित हूँ, वही हूँ। जैसे आकाश से उत्पन्न सर्वत्र विचरने वाला वायु आकाश में ही स्थित है, किंतु उसे मलिन नहीं कर पाता, उसी प्रकार संपूर्ण भूत मुझ में स्थित हैं, लेकिन मैं उनमें लिप्त नहीं हूँ। अर्जुन, कल्प के आदि में मैं भूतों को विशेष प्रकार से रचता हूँ, सजाता हूँ, और कल्प के पूर्ति काल में संपूर्ण भूत मेरी प्रकृति को, अर्थात योगारूढ़ महापुरुष की रहनी को, उनके अव्यक्त भाव को प्राप्त होते हैं। यद्यपि महापुरुष प्रकृति से परे हैं, किंतु प्राप्ति के पश्चात स्वभाव अर्थात स्वयं में स्थित रहते हुए लोक संग्रह के लिए जो कार्य करता है, वही उसकी एक रहनी है। इसी रहनी के कार्यकलाप को उस महापुरुष की प्रकृति कहकर संबोधित किया गया है। एक रचयिता तो मैं हूँ, जो भूतों को इस कल्प के लिए प्रेरित करता हूँ, और दूसरी रचयिता त्रिगुणमयी प्रकृति है, जो मेरे अध्यास से चराचर सहित भूतों को रचती है। यह भी एक कल्प है, जिसमें शरीर परिवर्तन, स्वभाव परिवर्तन और काल परिवर्तन निहित है। गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं। एक दुष्ट अतिशय दुख रूपा, जा बस जीव परा भवकूपा।
प्रकृति के दो भेद विद्या और अविद्या हैं। इनमें अविद्या दुष्ट है, दुख रूप है, जिससे विनाश जीव भवकूप में पड़ा है, जिससे प्रेरित होकर जीव काल, कर्म, स्वभाव और गुण के घेरे में आ जाता है। दूसरी है विद्या माया, जिसे श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं रचता हूँ। गोस्वामी जी के अनुसार प्रभु रचते हैं। एक रचई जग गुण बस जाके, प्रभु प्रेरित नहीं निज बल ताके। यह जगत की रचना करती है, जिसके आश्रित गुण हैं। कल्याणकारी गुण एकमात्र ईश्वर में है। प्रकृति में गुण है ही नहीं, वह तो नश्वर है। लेकिन विद्या में प्रभु की प्रेरित बनकर करते हैं। इस प्रकार कल्प दो प्रकार के हैं। एक तो वस्तु का, शरीर का और काल का परिवर्तन कल्प है। यह परिवर्तन प्रकृति ही मेरे आभास से करती है, किंतु इससे महान कल्प जो आत्मा को निर्मल स्वरूप प्रदान करता है, उसका श्रृंगार महापुरुष करते हैं। वे अचेत भूतों को सचेत करते हैं। भजन का आदि ही इस कल्प का आरंभ है और भजन की पराकाष्ठा कल्प का अंत है। जब यह कल्प भवरोग से पूर्ण निरोग बनाकर शाश्वत ब्रह्म में प्रवेश दिला देता है, उस प्रवेश काल में योगी मेरी रहनी और मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। प्राप्ति के पश्चात महापुरुष की रहनी ही उसकी प्रकृति है। धर्म ग्रंथों में कथानक मिलते हैं कि चारों युग बीतने पर ही कल्प पूर्ण होता है, महाप्रलय होता है। प्रायः लोग इसे यथार्थ नहीं समझते। युग का अर्थ है दो, आप अलग हैं, आराध्य अलग हैं, तब तक युग धर्म रहेंगे। गोस्वामी जी ने रामचरित के उत्तरकांड में इसकी चर्चा की है। जब तामसी गुण कार्य करते हैं, रजोगुण अल्प मात्रा में है, चारों ओर वैर विरोध है, ऐसा व्यक्ति कलियुगीन है। वह भजन नहीं कर पाता, किंतु साधन प्रारंभ होने पर युग परिवर्तन हो जाता है। रजोगुण बढ़ने लगता है, तमोगुण छिन्न हो चलता है, कुछ सत्वगुण भी स्वभाव में आ जाते हैं। हर्ष और भय की दुविधा लगी रहती है, तो वही साधक द्वापर की अवस्था में आ जाता है। क्रमशः सत्वगुण का बाहुल्य होने पर रजोगुण स्वल्प रह जाता है, आराधना कर्म में रति हो जाती है। ऐसे त्रेता युग में त्याग की स्थिति वाला साधक अनेकों यज्ञ करता है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, यज्ञ श्रेणी वाला जप जिसका उतार चढ़ाव श्वास प्रश्वास पर है, उसे करने की क्षमता रहती है। जब मात्र सत्वगुण शेष रहा, विषमता खो गई, समता आ गई, यह कृत युग अर्थात कृतार्थ युग अथवा सतयुग का प्रभाव है। उस समय सब योगी विज्ञानी होते हैं, ईश्वर से मिलने वाले होते हैं। स्वाभाविक ध्यान पकड़ने की उनमें क्षमता रहती है। विवेकी जन युग धर्मों का उतार चढ़ाव मन में समझते हैं। मन के निरोध के लिए अधर्म का परित्याग कर धर्म में प्रवृत्ति हो जाते हैं। निरुद्ध मन का भी विलय हो जाने पर युगों के साथ साथ कल्प का भी अंत हो जाता है। पूर्णता में प्रवेश दिलाकर कल्प भी शांत हो जाता है। यही प्रलय है, जब प्रकृति पुरुष में विलीन हो जाती है। इसके पश्चात महापुरुष की जो रहनी है, वही उसकी प्रगति है, उसका स्वभाव है। आगे के निष्कर्ष हम अगले भाग में पढ़ेंगे। हरि ओम तत्सत।